आइए मैं आपको एक ऐसे वाक़े की तरफ लेके चलता हूं जो हमारे और आपके होश उड़ा दे। सुनिए, ऐसी मिसाल आपने नहीं सुनी होगी। मेरी माँ बहनें सुन रही हैं, पर्दे के अंदर बैठी हुई हैं, ज़रा गौर से सभी आप सुनेंगे तो कोई शायद पत्थर दिल इंसान हो जिसके आंख से आंसू ना आए। वो पत्थर ही दिल होगा जिसके आंख में आंसू ना आ जाए। इस वाक़े को सुनिए आप। इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ना चाहते हैं, तरह तरह की नेमतें खाई जा रही हैं। फजर की आजान की आवाज आने लगती है, काबे का मुअज्जिन आजान देता है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर की ये नदा, ये आवाज जबल अबू कबीस से टकराते हुए, कैनका से टकराते हुए, अरब के इर्द गिर्द घाटियों से अल्लाहु अकबर की आवाज पहाड़ियों से टकराते हुए खाने काबा के गिलाफ से टकराती है। इस आवाज को सुनने के बाद मक्के का एक एक आदमी खाने काबा की तरफ इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ने के लिए जाना चाहता है। लेकिन उसी मक्के के अंदर थोड़ी दूरी पर, 2-3 किलोमीटर की दूरी पर एक 86 ईयर्स ओल्ड 86 साल का बूढ़ा आदमी रहता है और पूरे मक्के के अंदर उससे ज्यादा गरीब घर कोई नहीं है। 86 साल का बूढ़ा, उसकी 4 जवान बेटियां। सुनो, मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं मैं क्या क्या बताया। 4 बेटियां, 2 बहनें, कितने हो गए? 6। उसकी 4 बेटियां हैं, 2 बहनें और एक बूढ़ी सास। उसकी भी जिम्मेदारी इसी बूढ़े आदमी के ऊपर, और मिस्कीन बीवी, गरीब। कितने हो गए? 8, और खुद एक 9। बूढ़ा आदमी 86 साल का, पैर कमजोर हो चुके हैं, ज्यादा चल फिर नहीं सकता है, तगो-दो नहीं कर सकता है। कोई जवान बेटा नहीं है जो बुढ़ापे में सहारा बन सके। 4 बेटियां हैं जिनकी शादी कराना है, 2 बहनें, उनकी भी शादी कराना है। बूढ़ी सास है, जब तक वो जिंदा है उसको खिलाना और पिलाना है उसका कोई नहीं है, और बीवी की जिम्मेदारी तो वैसे ही आयद है। 8 लोगों की किफालत इसके ऊपर। सुबह सहरी खाने के लिए इसके पास कुछ नहीं है, सूखी रोटी के टुकड़े। रात के अंधेरे में चुपके से पानी में भिगो देता है, सहरी के टाइम पर उठकर सबको खिलाता है, खुद खाता है, पानी के चंद घूंट पीता है और रोजा रख लेता है। इनके अलावा भी एक और चीज है, सबके पास जो कपड़े पहने हुई हैं, 4 बेटियां, दोनों बहनें, सास और बीवी, वो एक ही कपड़ा है और वो कपड़े भी कई जगह से फटे हुए हैं, उनके दामन फटे हुए हैं। ये बूढ़ा आदमी जो कमीज पहनता है, जो चादर ओढ़ता है, पहले खुद नमाज पढ़ता है, फिर अपनी बीवी को चादर देता है, फिर बीवी नमाज पढ़ती है, उसके बाद एक एक करके अपनी बेटियों को देता है, बेटियां, फिर बहनें, फिर सास, इस तरीके से बारी बारी एक एक करके नमाज अदा करती है। मक्के के अंदर सब लोग खाने काबा में जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, तरह तरह की नेमतें खाई हुई हैं। सिर्फ यही एक बूढ़ा आदमी है जो अपने घर में, नियत है घर में जाना चाहता है खाने काबा, लेकिन जा नहीं पा रहा है। बुढ़ापे की वजह से, रात की तारीकी में, अंधेरे की वजह से जाने की हिम्मत नहीं है।
से आऊंगा, सूरज तुलू हो जाएगा तो मेरी बीवी फिर कैसे नमाज पढ़ेगी। वही 86 साल का एक बूढ़ा आदमी अपने घर में नमाज अदा करता है और फिर अपनी चादर अपने बच्चों को, बीवी को, सास को देकर उनको भी नमाज अदा करवाता है। उसके बाद कुरान की तिलावत करता है। बीवी करीब आकर बैठ जाती है। सहरी तो रूह के सूखे टुकड़ों से हो गई। मेरे शौहर आए अबुल गयास, 4 बेटियां हैं, 2 बहनें, बूढ़ी सास है, मैं हूं और खुदा पे रोजा इफ्तार कैसे होगा, शाम का खाना कैसे बनेगा। देखिए सूरज थोड़ा सा चमकने दीजिए, आप घर से बाहर निकलिए, शायद अल्लाह कुछ बरकत दे दे, कुछ मेहनत करिए, खजूर के सूखे टुकड़े मिल जाएं या रोटी के चंद टुकड़े मिल जाएं तो वो लेके आइए। बूढ़ा आदमी कुरान की तिलावत करके गुजरता है। आय अल्लाह मुझे कुछ मजदूरी दे दे, आय अल्लाह मुझे मजदूरी दिला दे, मैं हराम रोजी नहीं कमाना चाहता, अल्लाह मुझे कुछ मजदूरी दिला दे, मैं अपने बीवी बच्चों का, बेटी का, बहनों का पेट भरना चाहता हूं। ये दुआ करके घर से निकलता है। एक एक दरवाजे पे जाकर कहता है तुम्हारे पास कोई काम हो तो बताओ, बर्तन मांजने का हो वो बताओ, सामान उठाने का हो वो बताओ। लोग काम तो करवाना चाहते हैं लेकिन उम्र देखते हैं 86 साल, ये क्या काम करेगा। 5 मिनट का काम 1 घंटे में करेगा। शक्ल देखते हैं, जिंदगी देखते हैं, बुढ़ापा देखते हैं, लागरी देखते हैं, कमजोरी देखते हैं, वीकनेस देखते हैं, मना कर देते हैं मेरे पास कोई काम नहीं। तकरीबन 9-10 बजे का ऐसे कोई टाइम होगा, कोई मजदूरी देने के लिए तैयार नहीं। ढूंढते ढूंढते एक जंगल की तरफ पहुंच जाता है, सहरा है, जंगल है, वहीं बैठ जाता है। कमजोर है, बैठ जाता है। मुझे मौत ही आ जाए, लेकिन आलिम है, तजर्बेकार है, इल्म से वाकिफ है, कहता है हम मौत की दुआ भी तो नहीं कर सकते। थोड़ी देर के लिए सोचता है कि खुदकुशी कर लूं, मर जाऊं, कम से कम इन झमेलों से तो मेरी जिंदगी दूर होगी। फिर सोचता है कि अगर खुदकुशी करके मर गया तो अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा, ये भी तो हराम है। एक लकड़ी का तिनका हाथ में लेता है, जमीन कुरेदने लगता है और सोचने लगता है अल्लाह मैं क्या करूं। थोड़ी देर के बाद सोचता है कि घर जाऊंगा, 4 बेटियां हैं, 2 बहनें, बीवी है, सास है, पूछेगी क्या कमा कर लाए हो, क्या जवाब दूंगा। जमीन कुरेदता जा रहा है और ये सोचता जा रहा है। अचानक इसका हाथ किसी चीज से टकराता है, जमीन को कुरेद रहा है और कुरेदते कुरेदते अचानक इसका हाथ टकराता है। थोड़ी देर के लिए डर गया, ये कोई सांप है। फिर ये सोचकर हाथ आगे बढ़ा दिया, सांप ही हो डस ले, एक बार डसेगा मैं मर जाऊंगा उसके जहर से, ये खुदकुशी तो नहीं कहलाएगी, हमने तो कोई जानबूझकर हाथ नहीं बढ़ाया। ये सोचकर उसने हाथ आगे बढ़ा दिया, लेकिन वो सांप नहीं, एक बेल्ट मिली। उसको उर्दू में होमियानी बोलते हैं, आपके यहाँ उसको क्या कुछ बोलते होंगे, चमड़े की होती है। हाजी लोग जब हज करने जाते हैं तो वो बेल्ट नुमा होती है ना, वो यहाँ कुछ रख लो, सामान अमान और कमर पे बांध लेते हैं, उसको उर्दू में होमियानी कहते हैं। तो मैं वही लफ्ज़ बोलूँगा होमियानी, आप समझे, आप अपने हिसाब से उसको समझते रहिए। क्या बोलते हैं? अब जो भी बोलते हो। तो वो थैली, अचानक उसने हाथ जैसे ही बढ़ाया तो पता चला कि वो थैली है। उसने कहा देख ले, हाथ लगा के उठा लिया, खोला,
खोलता है तो क्या देखता है? उसमें सोने के सिक्के हैं, जिसको दीनार कहते हैं। दीनार अशरफी अलग चीज होती है, दिरहम अलग होता है, दीनार अलग। दीनार सोने का सिक्का, दीनार। वो गिनने बैठ गया, जब गिनता है तो पूरा 1000 दीनार। थोड़ी देर के लिए चेहरे पर खुशी आती है, अल्लाह मेरी गरीबी के दिन कट गए, 1000 सोने के दीनार मुझे मिल गए। अब मेरी बेटियों की, मेरी बहनों की शादी आराम से हो जाएगी और मेरी जिंदगी भी आसानी से अब कट जाएगी। लेकिन ये खुशी थोड़ी देर के लिए थी। आलिम था, जानता था मसला, और आप भी मसला याद रखना। आया अबुल गयास, ये माल तेरा नहीं है, इसको कहते हैं तकवा। यहां मिल जाए दावा रफू चक्कर। और कौन है? मोहम्मद जर्जीस। कौन है? मोहम्मद असलम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजहर। अकेला है, जंगल है, सहरा है, कोई नहीं है। हुमयानी मिली है, 1000 सोने के सिक्के, 1000 दीनार। थोड़ी देर के लिए खुशी हुई, अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सबकी शादी। लेकिन ये खुशी थोड़ी देर के लिए थी, थोड़ी देर के लिए। आया अबुल गयास, ये माल तुम्हारा नहीं है, तुम क्यों खुश हो रहे हो? ये लुकता है, लुकता। अरबी जबान में जमीन पर गिरे पड़े हुए माल को लुकता कहते हैं, गिरा पड़ा माल। जब ये माल मिल जाए तो अब जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आयद ये होती है कि 1 साल तक ऐलान करो, साहब मुझे कोई चीज मिली है, अगर किसी की हो तो अपनी पहचान बता कर ले जाओ, 1 साल तक। और आज के जमाने में तो बहुत आसान है, व्हाट्सएप पे डालो, फेसबुक पे डालो, इधर डालो, उधर डालो, पता चलेगा 1 साल तक। क्या सुबह ऐलान करोगे, डालोगे, शाम तक ही आ जाएगा आदमी मेरा ऐलान दे। 1 साल तक तुम्हें ऐलान करना पड़ेगा। और जब 1 साल तक कोई ना आए, कोई माल लेने वाला ना मिले, उसका मालिक ना मिले, तब तुम कुछ परसेंट अल्लाह की राह में सदका और खैरात करके फिर तुम इसको इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन 1 साल तक मैं जिंदा भी रहूंगा या नहीं? ये 86 साल का बूढ़ा कहता, अल्लाह ये कौन सी मुसीबत में मैं पड़ गया। फिर सोचता है कि बला मुसीबत अपने ऊपर न लो, इसको ले जाऊं तो 1 साल तक ऐलान करूंगा, और 1 साल तक पता नहीं कोई मिल गया माल का मालिक तो उसको देना पड़ेगा, फिर मेरे पास कुछ नहीं है, ये जिम्मेदारी कौन निभाएगा, और 1 साल तक कौन जिंदा रहेगा। सोचता है कि इसको यहीं छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ, हम इस मुसीबत में नहीं पड़ेंगे। लेकिन आलिम था, मसला जानता था, अब इसको छोड़ भी नहीं सकते हो। अगर किसी चीज पे नजर पड़ गई तुम्हारी, जैसे 1000 का नोट अब तो चलता ही नहीं है, 2000 का नोट पड़ा है, आपकी नजर पड़ गई, अगर आपने देख लिया, नहीं नहीं मैं नहीं उठाऊंगा, पता नहीं किसका है, आप आगे बढ़ गए, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन पर्स अगर आपको पड़ा हुआ मिल गया, अब आपने खोल के देखा, उसमें 2000 रुपए हैं, तो बंद किया और डाल दिया, नहीं हमें मतलब नहीं है, अब आप नहीं डाल सकते हैं। पर्स को देखकर आगे बढ़ गए तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन पर्स को अगर आपने उठा लिया और देख लिया और उसके बाद बंद करके आप डालना चाहें तो अब आप नहीं डाल सकते, क्योंकि अब जिम्मेदारी आपके ऊपर आयद हो गई, क्योंकि आपने उसको छू लिया है, अब उसको उसके मालिक तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। समझ रहे हैं?